अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज एक अहम मौजू जिसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है वो मौजू है अमेरिका और पाकिस्तान का। सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर सुनाता हूँ। वो ख़बर ये है कि अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को उन 21 ममालिक के फ़हरिस्त में शामिल किया गया है कि जो मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी जो लोगों को मजहबी हकूक़ नहीं दे रहे। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि इससे अगली मुज़हिका खेज़ बात यह है कि इंडिया को उस फ़हरिस्त से खारिज कर दिया गया है। और जो फ़हरिस्त उन्होंने जारी की है उसमें पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, इरिट्रिया भी है, निकारागुआ भी है। ये टोटल कुल मिला के 21 ममालिक बनते हैं। अच्छा चले, हम ईरान की, रशिया की, सऊदी अरब की, उज़्बेकिस्तान की, इरिट्रिया की, निकारागुआ की हम बात नहीं करते। हम अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान जिसने अमेरिका के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की है कि उसको राज़ी रखा जाए, उसके साथ हम दोस्ती को मेंटेन रखें, उसके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहें। हम 1950 से लेके आज तक अमेरिका के लिए हज़ारों कुर्बानियाँ दे चुके हैं। हमारे यहाँ पर 2001 से लेकर 2014 के दरमियान जो 70,000 सिविलियन, जिनमें हमारे 20,000 फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, वो सारे उसी दहशतगर्दी की जंग की भींत चढ़े हैं जो हमने अमेरिका के लिए लड़ी, जो हमने अमेरिका का साथ देने की वजह से लड़ी, जो हमने उनको फ़ौजी अड्डे फ्राहम किए, जो हमने नेटो की सप्लाई यहाँ पे उनको इजाज़त दी। और ना सिर्फ ज़मीनी रास्ते उनको फ्राहम किए, हमने फ़ज़ाई रास्ते भी दिए, हमने बहरी रास्ते भी उनको दिए। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर 7,500 बम धमाके हुए, ड्रोन अटैक पूरी दुनिया में। आप सारे ममालिक का डाटा निकाल के देख लें, क्या एक भी ड्रोन अटैक आज तक इंडिया के ऊपर किया है? एक भी ड्रोन अटैक क्या उसने ईरान के ऊपर किया है? सारे ड्रोन अटैक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर होते हैं। 465 से ज़्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुए हैं और फिर उनके बदले में हमें तोहफा खुदकश धमाकों का दिया गया। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अमेरिका के साथ हमने बड़ी यारी लगाई है। लेकिन हेनरी किसिंजर का वो कॉल याद आता है कि जो अमेरिका के साथ दुश्मनी करता है, अमेरिका उसको महंगे दामों खरीद लेता है, और जो अमेरिका के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका उसको सस्ते दामों बेच डालता है। इसकी दोस्ती और दुश्मनी भी पुलिस वालों की तरह है कि जिनकी दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। पाकिस्तान की मैं अगर आपको बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी है। क्या सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में है तो आप बता दें। सबसे बड़ा गुरुद्वारा सिखों का पाकिस्तान के अंदर है, आपके करतारपुर में। इसी तरह ननकाना साहब के अंदर, वहाँ पर वो सिख आते हैं। एक साल में लाखों सिख यहाँ पर आते हैं, और बल्कि लाखों नहीं, अब तो करोड़ों आना शुरू हो गए हैं, और आकर अपनी इबादत गाहें उनकी मौजूद हैं, वहाँ पर अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत करते हैं। बल्कि मैंने सिखों को जितना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिलता देखा है, किसी दुनिया के मुल्क में इतना प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर चर्चों की बात करें तो यहाँ पे हमारे देहात के अंदर इतने, हर देहात में तकरीबन कोई चर्च है, तो क्या उस चर्च को यहाँ पर इनसिक्योरिटी है? क्या यहाँ पर ईसाइयों को अपनी इबादत करने के हवाले से कोई रिजर्वेशंस है? ऐसी तो बात नहीं है। हर ईसाई यहाँ पर खुल के जो है अपनी इबादत कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मसालिक की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हर मसलक वाले ने अपनी अलग से मस्जिद बनाई हुई है, अपने अलग से जलसे कर रहे हैं, उनको भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे सरकारी सतह से कोई खुतबे के लिए भी पर्ची नहीं आती कि आपने ये वाला खुतबा देना है। अपनी मर्जी से हमारे जो उलमा है या आलम दीन या मौलवी हजरात हैं वो यहाँ पर खुतबा जुमा भी देते हैं। अगर कोई बरेलवी है, सुन्नी है, तो वो अपने तौर तरीके के मुताबिक सारे मामलात करते हैं। अहले हदीस अपने हिसाब से सारे मामलात कर रहे होते हैं। अहले तशरीह के जितने बड़े बड़े जुलूस होते हैं और जितनी उनको सिक्योरिटी फ्राहम होती है पाकिस्तान में, आप देख लें पूरी दुनिया में इतनी सिक्योरिटी भी किसी को फ्राहम नहीं होती। उनके लिए हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उनको जहाँ से उन्होंने गुजरना होता है वहाँ से बाकायदा तौर पे पहले ही पुलिस के, रेंजर्स के दस्ते पहुँच जाते हैं। इतना ज़्यादा तो यार तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है।
پھر امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ اتنی بےغیرتی والی بات ہے، اتنی ستم ظریفی والی بات ہے اور اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ انڈیا کو انہوں نے ایسی فہرست سے نکال ہی دی ہے، یعنی جس جگہ پہ مسلمانوں کی عبادت اتنی غیر محفوظ ہے کہ اگر وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے جمعے والی جگہ کے اوپر پہلے سے گوبر پھینک دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہندو مشٹنڈے آ کر وہاں پر ہوٹنگ کرتے ہیں، وہاں ان کے اوپر کچرا پھینکتے ہیں۔ وہ جو حجاب والا واقعہ ہے مسکان کا، تو کیا یہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کس طرح سے انہوں نے ایک لڑکی کے پیچھے ایسے ہراس کرنے والے گنڈے لگا دیے اور وہ بیچاری آگے آگے، اور پیچھے اس کے سینکڑوں گنڈے لگے ہوئے ہیں بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے۔ تو یہ ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ منافقت کی آخری حدوں کو بھی انہوں نے کراس کر دیا ہے کہ جس ملک نے سب سے زیادہ مذہبی حقوق کی وائلیشن کی ہو، وہ ملک جو ہے اس کو آپ فہرست سے نکال رہے ہیں، اور جس ملک نے، پاکستان نے، سب سے زیادہ تحفظ فراہم کیا ہو اس کو آپ ایسی فہرست میں داخل کر رہے ہیں۔ پھر میرا خیال ہے ان کو دکھانا چاہیے کہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہوتی کیا ہے۔ پھر تو یہی ہے نا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ پورا کرنا چاہیے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ذمیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ذمی کو نقصان پہنچایا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد آیا اور آپ کے ساتھ ان کے کچھ مذاکرات تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے واپس جانا ہے، اتوار کے روز ہم وہاں پر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا دروازہ کھلوا دیا اور وہاں پر جی آپ عبادت کریں۔ یعنی اتنا بڑا دل، اتنا بڑا ظرف، اتنا اعلیٰ مقام۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہماری ایک نیچر ہے بینگ اے مسلم، اور اسی نیچر کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی اتنے عجیب لوگ ہیں، اتنے منافق لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے پاکستان کو ٹارچ ہی کیا ہے، پاکستان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے پاؤں کے جوتے کی نوک کے اوپر ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔